फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल AR मैथ चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जो बैंक से लोन लिया जाता है उसका ब्याज और EMI निकालना। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम सीख लेते हैं कि ऐसे सवालों को कैसे हल किया जाता है। तो मान लेते हैं हमने बैंक से जो लोन लिया है वो 1,00,000 रुपये लिया है, जिस पे ब्याज की जो दर है 15% की है और समय क्या हमारा 5 वर्ष के लिए है। तो हम कैसे लोन का ब्याज निकालेंगे और EMI कितना होगा, कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। ज़्यादातर आप लोग ने देखा होगा कि यूट्यूब पर जो ब्याज निकाली जाती है इस तरीके से निकाली जाती है, जैसे कि जो बैंक का लोन है जिसको मूलधन बोला जाता है वो होता है, फिर ब्याज की दर को उसके बाद गुणा समय जो होता है उसका इसमें गुणा कर बट्टे में 100 से भाग दिया जाता है। ज़्यादातर ब्याज निकालने का तरीका इस तरीके से इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, तरीका गलत है, इससे हमारा ब्याज सही नहीं निकलता है। फिर भी इसको हम देख लेते हैं कि इससे कितना ब्याज निकलता है और इसका सही तरीका क्या है। तो देखिए, मूलधन कितना है, जिसको लोन लिया है 1,00,000 रुपये लिया गया है। ठीक है, गुणा 15% ब्याज की दर है, लिखेंगे 15% गुणा समय क्या है 5 साल के लिए है बटे में 100। इसको ऐसे किया जाता है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1000 है, 15 5 75,000, इस तरीके से हो गया। यानी इस हिसाब से 75,000 रुपये आपका ब्याज बन रहा है। अगर टोटल जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 1,75,000 हो जाएगा। यानी कि आपको पूरे 5 साल के लिए 5 साल में 1,75,000 रुपये देना पड़ेगा, जिसमें 75,000 क्या होगी, आपकी सिर्फ ब्याज होगी। समझ रहे हैं आप लोग, 75,000 सिर्फ आपको ब्याज देनी है। हमने मूलधन भी जोड़ दिया इसमें, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1,75,000। अब अगर EMI की निकाले, 75,000 ब्याज है, 75,000 ब्याज है और टोटल 1,00,000 जोड़ने के बाद 1,75,000 हो गया। अगर इसकी EMI निकाले तो 5 वर्ष का मतलब कितना महीना हो गया, तो 1 साल में होते 12 महीने, तो इसको जब महीने में बदलेंगे क्या हो जाएगा, ये आपका 60 महीने हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 60 से भाग दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए चलिए देख लेते हैं। 1,75,000 भागे 60 कितना है, 2,916 रुपया। यानी आपकी हर महीने लगभग 3,000 रुपया EMI जाएगी इस हिसाब से, जो कि ये क्या है, तरीका गलत है। इससे आपका ये सही नहीं आया है। ठीक है, इसमें आपकी ब्याज की दर 75,000 बता रहा है, लेकिन इतना नहीं होगा, कुछ कम होगा। चलिए इसका सही तरीके से इसको हल करते हैं। इसका सही तरीका हल करने का ये है, चलिए, बैंक लोन का जो फार्मूला होता है वो होता है मूलधन गुणे ब्याज की दर गुणे होता है 1 + R, जिसको ब्याज की दर कहा जाता है, उसके पावर में n होता है। फिर यहाँ होता है आपका 1 + R पावर में n - 1 होता है। ये होता है सही तरीका बैंक लोन फार्मूला। ठीक है, यानी लोन का ब्याज और EMI निकालने का ये क्या है, ये क्या है, आपका सही तरीका है। P से होता है प्रिंसिपल, जिसको कहा जाता है मूलधन, यानी जितना आपने ब्याज लिया वो। R होता है ब्याज की दर, ठीक है, जो कि लिया गया है 15%। और N क्या है, ये समय है जो कि महीने में होता है। ठीक है, यही होता है, ये है इसका तरीका। चलिए इस तरीके से हल करते हैं। तो ब्याज की दर कितना, यानी आपने कितना लोन लिया है, 1,00,000 रुपये लिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1,00,000 रुपया। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। फिर लगाएंगे गुणा। अब ब्याज की दर कितना है, 15% है, तो 15% का मतलब सिर्फ यहाँ 15 नहीं लिखा जाएगा, ये क्या है, पूरे सालाना है। इसको क्या करेंगे, हम महीने में चेंज करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा इसका, चलिए इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए देखिए, ये 15% है, तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे हम, 15% का मतलब होता है 100, ये हो गया। अब ये सालाना है, इसको महीने में बदलने के लिए 12 से इस तरीके से और इसमें किया जाएगा। यानी इसका जो हल आएगा कितना आ जाएगा, 15 बटा में 1200। ठीक है, अब 1200 में 15 से भाग दिया जाएगा। चलिए भाग देते हैं, 15 भागे 1200 कितना आएगा, 0 से 0 1 2 5। ठीक है, इसका आएगा कितना, 0 से 0 1 2 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ब्याज की दर वो 15% ना लिखकर ये लिखा जाएगा, 0.0125 ये लिखा जाएगा। समझ गए आप लोग, जैसा मैंने अभी हल किया। अब क्या करेंगे, लगाएंगे गुणा, फिर लिखा जाएगा 1 + R का मतलब वही हो गया, ये वाला मान रखा जाएगा 0.0125 ये लिखा जाएगा। अब n का मतलब होता है समय। अब आपका जो 5 वर्ष था आपको महीने में लिखना है, नहीं कितना हो जाएगा, 60 महीना, तो इसके पावर में लिखा जाएगा 60, इतना करना है। फिर करेंगे आप बटे में
फिर वैसे ही इसको भी किया जाएगा 1 प्लस आर की जगह पर ये वाला मान रखा जाएगा 0.0125। समय क्या है आपका 60 महीने, 60 माइनस 1, इतना आपको करना है। समझ गए आप लोग। अब क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। तो देखिए मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अब जब हल करेंगे देखिए 1 लाख का गुणा जब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका, चलिए करके देख लेते हैं। ये गुणा 1 लाख, ये हमारा 1 लाख कितना 1250 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर हम 1250। फिर लगेंगे गुणा, एक इसमें जोड़ देंगे 1 प्लस 0.0125 है तो कितना हो जाएगा ये आपका ये हो जाएगा 1.0125। ये आपस में जुड़ जाएंगे इस तरीके से, फिर बटे में हो जाएगा। इसको भी नीचे वाले जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 1 प्लस हट जाएगा ना, तो 1.0125 पावर में 60 माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब इसका 60 पे गुणा करना है पावर में 60। जैसे कि अगर यहाँ पर देखिए 5 के पावर में अगर 2 है तो इसका मतलब कि 5 का वर्ग करना है, अगर 3 है तो इसका घन करना है, यानी कि 5 का 3 बार गुणा होगा। अगर यहीं पर 4 होता तो 5 का 4 बार गुणा होगा, यानी इस तरीके से 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 क्या होता है 5 में 25, 5 125, 5 इस तरीके से 625। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब इसके पावर में 60 है तो इसका गुणा कैसे करेंगे, तो ये तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। कैलकुलेटर में यहाँ पर देखिए, ये हमारा कोई भी मोबाइल कैलकुलेटर में देखिएगा तो वहाँ पर x पावर में y या फिर x पावर में 2 लिखा रहता है। ठीक है, इस तरीके से x पावर में 2 या फिर x पावर में y इस तरीके से लिखा रहता है। तो इसी का यहाँ पर ज़रूरत है। कैसे, चलिए देखते हैं। हमें किसका करना है वर्ग, यानी इसका वर्ग नहीं 60 पर गुणा करना है। लिखेंगे जो संख्या करनी है उसका लिखेंगे 1.0125। हमने उस संख्या को लिख लिया। उसके बाद x पावर में जो y वाला है उसको दबाएंगे, क्लिक करना है। उसके बाद कितने बार करना है 60 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे 60। कितना आ गया 2.107। इसका मान कितना आ जाएगा, तो चलिए लिखते हैं 1250 गुणे 2.107। 4 अंक तक हमने ले लिया। बटे में इसका भी वही आएगा सेम, ये वाला 2.1071 इतना ले लेना है आपको। फिर ये हो गया -1 इतना है। ठीक है, अब आगे चलिए देखते हैं। अब इसको उसका जब ऊपर वाले का जब गुणा करेंगे, या फिर अगर गुणा ना कर आगे इसको घटा लेते हैं। ठीक है, तो 1250 गुणे 2.1071। जब नीचे वाले में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 1.0171 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया है। अब इसको हल करेंगे। देखिए ऊपर वाला गुणा ऊपर करके नीचे वाले से भाग दे देंगे। चलिए करते हैं। ये रहा हमारे पास, इसको मैं आपको बड़ा कर देता हूँ। ऊपर क्या है 1250 गुणे 2.1071 गुणा करेंगे, फिर लगाएंगे भागे का निशान। अब इससे भाग दे देंगे 1.1071। कितना आ गया 2379। यानी इसको हल करने के बाद टोटल कितना आ गया 2379 आ गया। तो इसका आ गया 2379 रुपया। ये आपका है महीने का EMI है। यही आपका क्या है, हर महीने कितना EMI गिरेगा। इससे पहले जब हमने हल किया था इसमें कितना आया था 2916 आया था, लेकिन इस वाले में कितना आया 2379 आया है। कितना आया है 2379 रुपये। यानी हर महीने आपको 2379 रुपये देना पड़ेगा। अब पहले वाले से कितना निकला था 2916 रुपये, गलत था। ठीक है, अब हम इसका ब्याज निकालेंगे। चलिए ब्याज निकालते हैं। ये क्या है आपका 1 महीने का है, 1 मंथ EMI कितना आ गया आपका 2379 रुपया। हमें निकालना है कितने हैं, पूरे 5 साल का ब्याज निकालना है। तो क्या करेंगे 5 साल में कितने महीने होते हैं 60 महीने होते हैं, तो इसमें 60 से हम गुणा करेंगे। चलिए गुणा करते हैं, गुणे 60 करते हैं। ठीक है, गुणे 60 तो कितना हो जाएगा टोटल 1,42,744 रुपये। देखिए यहाँ पर 1,42,744 रुपये हो गया। हमने लोन कितना लिया था 1 लाख रुपया लिया था। ठीक है, तो इसमें से अगर हम 1 लाख हटा दें इस वाले को तो कितना बचेगा, सिर्फ इतना बचेगा। 1 लाख हमने हटा दिया, समझ लीजिए वो हमने लोन लिया था। तो आपका जो ब्याज बना कितना 42,744
₹44, यानी आपके 5 साल के लिए सिर्फ 42,744 रुपये ही ब्याज हो रहा है। इसके हिसाब से अगर पहले वाले तरीके के हिसाब से निकालते कितना हो रहा था? 75,000 रुपया, जो कि बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो ये है सही तरीका निकालने का, बैंक से लोन लेने का जो ब्याज है उसका निकालने का तरीका, EMI निकालने का तरीका। ये क्या आपका सही तरीका है। इस तरीके से क्या करते हैं, हम निकालते हैं। इससे आप भी निकालिएगा तो आपका भी एकदम सही आंसर आएगा। अगर पहले वाले तरीके से निकालेंगे तो आपका जो आंसर है वो गलत आएगा, आपका बहुत ज़्यादा पैसा नुकसान हो जाएगा, आप हिसाब नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।